नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चल भारतीय समाज पार्टी के महिला मोर्चा से प्रदेश प्रमुख महासचिव सुनीता राजभर। सुनाते हैं जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपको। आप लोग मऊ में बैठक की थी, समीक्षा बैठक, क्या निकला? हार के कारण क्या था? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं का पूर्वांचल की बैठक हुई थी। और उस बैठक में कहीं ना कहीं बारीकी से जो घोषी उपचुनाव विगत अभी पिछले दिनों हुआ है उसमें क्या कारण रही, और क्या क्या उसमें कहाँ कहाँ बूथ हम लोगों ने जीता है, कहाँ कहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, उस पे समीक्षा। और कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है कि कार्यकर्ताओं का एक हौसला अफजाई करने के लिए और समीक्षा के लिए हम लोगों को उन्होंने मऊ में बुलाया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की मतलब जुबान कहा जाए या बड़े बोलपन, इसकी वजह से चुनाव हार गए आप लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव, देखिए, चुनाव हार जीत का दो ही चीज होता है, परिणाम निकलता है। या चुनाव कोई भी व्यक्ति अगर लड़ता है तो या तो हारता है या तो जीतता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत ही मेहनत किया है और बिल्कुल धरातल पे सारे कार्यकर्ता मेहनत। अगर अफवाह जिसको उठाना है वो तो उठा ही सकता है, लेकिन इस बात को हम नहीं मानते। आपके पुराने सहयोगी थे वो ब्रिजेश राजभर, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जहुराबाद से इस्तीफा दे के उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो एक ऐसे नेता के बारे में आपने पूछ दिया जो भाड़े का नेता हो। और इन भाड़े के नेताओं से पहले कहिए कि जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 में चुनाव लड़ी थी गठबंधन के साथ, और जितने भी विधायक वहां पे हमने अधिक दिए हैं उन लोगों को, उन विधायकों को कहिए कि सारे लोग इस्तीफा दे दें और उसके बाद से चुनाव फिर से लड़ लें, सबकी औकात दिख जाएगी। ब्रजेश राजभर एक भाड़े का नेता है, उसके बातों पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं और मुद्दों की बात हम लोग करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से मुद्दों पे ही राजनीति करती आई है और करती रहेगी। जैसे एक समान शिक्षा हो गया, जातिगत जनगणना की बात हो गई, महिलाओं की आरक्षण की बात हो गई, राजभर समाज के आरक्षण की बात हो गई, और बिजली के बिल माफ पे बात हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ हो, महिलाओं को जो है कि 50% आरक्षण मिले, जातिगत जनगणना हो। तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी काफी अपने मुद्दों के साथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में गठबंधन किए हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मदन जी कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो निश्चित निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं वो रखेंगे और इस पे हम लोग कार्य करेंगे और सरकार भी इस पे काम करेगी। अभी जी घोषित चुनाव आप लोग हार गए, तो आप लोग को नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर एक साख की बात आ गई थी, कुछ सम्मान की बात आ गई थी, ऐसा चुनाव नहीं लड़े आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव में जीत होता है या तो हार होती है, और जीतने के बाद भी पार्टियां सीखती हैं और हारने के बाद भी सीखती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान कल भी था, आज भी है और उसी तरह से बरकरार रहेगा अभी। जी तो कुछ दिन पहले बयान दिए थे, 2-3 दिन की बात है, पेपर में छपा था कि हमें और दारासी को मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर जो एनडीए के मालिक मोदी और शाह है तो तय है ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना। जी, कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी कहा होगा बहुत ही सोच समझ करके कहा होगा। एक जमीनी नेता और बहुत ही संघर्षशील नेता है वो। और उन्होंने जो भी कहा होगा ये फैसला चूंकि काफी वीडियोस देखने के बाद उन्होंने कहा होगा। और ये मंत्री बनने का फैसला कब और कैसे होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में सोच विचार करके अपना फैसला करता है। ये व्यक्तिगत किसी एक की बात नहीं है कि नहीं कोई कह देगा कि आज ही मंत्री पद ले लो तो आज ही मंत्री पद वो कह देंगे कि नहीं मैं आज शपथ लेने जा रहा हूँ। ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है। शीर्ष नेतृत्व जैसा चाहेगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। जी तो कुछ दिन पहले अरविंद राजभर बयान दिए थे कि राजभर का बेटा छड़ी के निशान पर घोसी लोकसभा चुनाव जीतेगा, तो माना जाए कि अरविंद राजभर आ रहे हैं 2024 में घोसी से? जी, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं आए हैं हमारे पास। और अरविंद राजभर एक बयान दिए थे चुनाव में कि
2024 में घोसी लोकसभा से राजभर का बेटा छड़ी के निशान पर जीत कर एमपी बनेगा, तो माना जाए कि अरविंद राजभर को टिकट तय है घोसी से। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला सराफों पे, सारे कार्यकर्ताओं के लिए। और शीर्ष नेतृत्व अगर चाहे तो निश्चित रूप से घोसी लोकसभा में उन्होंने कहीं ना कहीं सोच करके अच्छा ही कहा होगा। और शीर्ष नेतृत्व चाहेगा जिसको चुनाव लड़ाना, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा। और सारे कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आए तो उसे जिताने का और छड़ी को जिताने का कार्य करेंगे। तो सिर्फ घोसी ही जी टारगेट रहेगा कि भाजपा की झोली में सील जाएगी? नहीं, देखिए, अगर डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कहा है तो राष्ट्र प्रमुख महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनके फैसले का स्वागत हम करते हैं और सारे कार्यकर्ता उनके फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ना कुछ घोसी के लिए सोचा होगा, तभी जाकर के वो कहे होंगे, तो स्वागत है उनके बातों का। जी अगर तो ओम प्रकाश राजभर जी आपको कहें चुनाव लड़ने के लिए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने अभी मदन जी आपसे कहा है कि शीर्ष नेतृत्व किसी को कहे, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर आता है तो उसका हृदय से स्वागत है। और निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, वो चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ता हो या शीर्ष नेतृत्व जिसको भेजता है, तो हम सभी लोग उनके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से हम सभी लोग मेहनत करके उनको जिताने का कार्य करेंगे। जी आखिरी सवाल हमारा है मैडम कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी एक बयान भी दिए थे कि कटिंग लेकर, उसमें बोले थे राजभर इतना परसेंट तारा सिंह के साथ थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने मन से फर्जी दिखा रहे हैं, तो वो साबित क्या करना चाह रहे थे कि राजभर हमारे साथ है कि छोड़ दिए हैं? निश्चित रूप से मदन जी, घोसी उपचुनाव ने एक बहुत ही हम जो है कि समाज समाज ने जो है कि बहुत एक अच्छा परिणाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दिया है। और कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है उसमें कहीं ना कहीं हकीकत है, इस बात को माना जा सकता है। क्योंकि वो एक उस पे उन्होंने समीक्षा जब किया होगा तो कहीं ना कहीं उनको पता चला होगा। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर निश्चित रूप से होगी मदन जी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो घोसी की जनता ने जो भी फैसला लिया है उस फैसले का हम सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी लोग स्वागत करते हैं। जी आखिरी में दो शब्द कहेंगे कुछ कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं, जी बिल्कुल कहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि हम सदैव डटे रहें और हम लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के जीत में भी हार है और हार में भी जीत है। और हम हौसला अपना बढ़ा करके सदैव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कदम से कदम मिला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में स्थापित करने का कार्य करें। जी ठीक है सुनीता जी, आप राष्ट्र न्यूज चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।